Hello friends, you are most welcome to this channel मनोज सर SBL इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंसेस का अनुवाद करना सिखाया था। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस अनुवाद करना सिखाऊंगा। उस वीडियो को हमने पार्ट 1 का नाम दिया था, इस वीडियो को हम पार्ट 2 का नाम देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि फ्रेंड्स आप सब जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो प्रकार के वाक्य आते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल का हमने सीख लिया, आज हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का अनुवाद करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करें पहचान की, तो सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दोनों की पहचान एक समान होती है। बस फर्क इतना है, उसमें एक काम होता है, इसमें दो काम होते हैं, बस इससे ज्यादा और कोई फर्क नहीं है। एक फर्क अनुवाद करने में यह आता है कि उसमें सिंपल सेंटेंस में हम केवल फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग करते हैं, परंतु जब इसके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का अनुवाद करते हैं तो वहां हमें दो टेंस का प्रयोग करना होता है, एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो फ्रेंड्स, पहले तो हम इसकी पहचान देख लें एक बार और। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकोगे, चुका होगा आदि शब्द आते हैं। यही सिंपल में आते हैं, यही कॉम्प्लेक्स में आते हैं। ठीक, अब इसका रूल क्या है, जरा इसे एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। जब वाक्य में दो कार्यों का होना पाया जाए, मेन बात, दो काम होंगे तभी ये नियम काम करेगा। पाया जाए तो पहले समाप्त होने वाले कार्य का अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तथा बाद में समाप्त होने वाले कार्य का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो आपने समझ लिया फ्रेंड, दो टेंस का हम यहां प्रयोग करेंगे। ये नियम आपने देख लिया कि किस तरीके से ये नियम काम करेगा, लेकिन मैं भी आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि बहुत इजीली आप इसका अनुवाद करना सीख जाएंगे। बहुत जल्दी बोर्ड पे निगाह पड़ते ही आप अनुवाद कर लेंगे। ऐसी मैं बहुत ही इजी ट्रिक बताने वाला हूं आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, इस चीज को हम स्ट्रक्चर के रूप में भी समझ सकते हैं। ये देखिएगा कि पहले तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट लिखने के बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल हैव या शैल हैव में से कोई एक लिखेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे। आगे अगर सेंटेंस में हमारे ऑब्जेक्ट वर्ड्स हैं तो लिख देंगे, अन्यथा ऑब्जेक्ट पे ही समाप्त हो जाएगा। उसके बाद सेंटेंस बिफोर से जुड़ेगा और जुड़ने के बाद फिर एक बार दोबारा शुरू होगा, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, साथ ही उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब इसमें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है फ्रेंड्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस भी लगाना होता है। तो मैं इस चीज को भी ऐड कर दूं ताकि प्रॉब्लम पूरी खत्म हो जाए आपकी। यहाँ V1 प्लस एस या ES फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि आप समझ जाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES जुड़ता है और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगल ही आ जाती है। अभी मैं एग्जाम्पल में आपको करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये थी इसकी पहचान और इसका रूल। अब मैं इसका अनुवाद करना सिखाता हूं, इसलिए मैं अब एग्जाम्पल देता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल का अनुवाद करने से पहले एक बार और दोहरा लेते हैं कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आई और बी के साथ शैल है और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल हैव का प्रयोग करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म आप जानते ही हैं, पूरे टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट जब आपका आई और बी होगा तो उसके साथ शैल हैव लगाएंगे, और इन दोनों को छोड़ के सब्जेक्ट कोई और होगा तो हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। अब मैं आपको एग्जाम्पल से ये बात सिखाता हूं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम दो कामों को देखेंगे, दो काम होंगे इसके अंदर। तो पहचान है हमारी पहले ही या पहले। अब आप देखेंगे पहले से पहले एक सेंटेंस और पहले के बाद एक दूसरा सेंटेंस। इस तरीके से आप देख लीजिएगा, हमने सेंटेंस को जो है ना
डिवाइड कर दिया दो हिस्सों में, बीच में हो गया पहले, एक पहले के बाद और एक पहले से पहले। हमेशा आप एक ही बात ध्यान रखें, क्या ध्यान रखना आपको, हमेशा बाद वाले सेंटेंस का अनुवाद पहले होगा। अब एक बात और समझ लीजिएगा, इसे पढ़ कर देखें क्या लिखा हुआ है, मैं स्टेशन पहुंच चुका हूंगा। तो दिख गया आपको चुका, तो जाहिर सी बात है जब चुका इसमें साफ साफ दिख गया है तो यही परफेक्ट है। अब ये वाला जो बचा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बचा। कितनी क्लियर पहचान है कि इसमें चुका आ जाएगा, चुका होगा आगा, चुकेगी आएगा, तो ये तो हो गया परफेक्ट और ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम भी अच्छे से आने चाहिए। अगर आपको नहीं आते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली वीडियो का लिंक दे रखा है, आप उसमें से उसे देख लें, उसमें हर बात बहुत अच्छे से समझाई गई है। तो फ्रेंड्स, हमेशा आपको बाद वाले सेंटेंस का अनुवाद करना है पहले, तो चलिए मैं करके दिखाता हूं। मैं स्टेशन पहुंच चुका हूंगा, तो मैं से ये सब्जेक्ट हुआ, इसे आप शुरू में लिखेंगे आई। ठीक, अब आई के साथ हमें क्या लगाना होता है, शैल है। यहां देखिएगा आप, शैल है, आई शैल है। अब इसके बाद पीछे से आएंगे तो ये तो हो गया पहुंचने की थर्ड फॉर्म, रीच होती है फर्स्ट फॉर्म, इसमें ईडी लगा करके ये हो गया रीच्ड। आई शैल हैव रीच्ड, कहां पहुंचा, पहुंचने के बराबर में देखेंगे, ऐसे उल्टे चलते जाते हैं, पहुंच के बाद स्टेशन, तो रीच्ड द स्टेशन, ये देखिएगा। ठीक, आई शैल हैव रीच्ड द स्टेशन। अब इसे जोड़ेंगे पहले ही से, एक पूरा होने के बाद यहां लिखिएगा फिर बिफोर, ये देखिएगा। ठीक, अब उसके बाद उसके आने से, अर्थात इससे पहले कि वह आता, तो वह आता, तो उसके का मतलब हुआ वह, ही। अब आने की बची, आने की होती है कम, ये कम। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर यहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या एस जोड़ना होगा, अगर यहां सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब ऐसे ही अकेली आ जाएगी, तो ही कम्स, ये देखिएगा। इस तरीके से हमने यहां सिंगुलर था तो एस इसमें जोड़ दिया, तो हो गया ही कम्स। पूरा सेंटेंस तैयार हो गया, हम पढ़ लेते हैं। आई शैल हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर ही कम्स। बस सारे सेंटेंस इतने ही ऐसे ही होंगे, मिलते जुलते होंगे, जिससे भी ये पहला वाला आ गया समझ लो आंखें मीच के कर लेगा फिर वो। तो ठीक है, मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल इस प्रकार है, सूरज अस्त होने से पहले वह दीपक जला चुकेगा। तो देखिए पहचान हमारी पहले बीच में, अब एक सेंटेंस शुरू में रखा है और एक सेंटेंस लास्ट में। हमें हमेशा बाद वाला बनाना है, तो कैसे बनाना होता है हमें, इसमें हमें ये बनाना होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये। और इसके अनुवाद के नियम मैंने अभी आपको बता ही दिए। ये बनाना होता है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में। दो है और यही पैटर्न है, बस एक ही, आप इसी को समझ लीजिएगा बस। तो हमें इसे फ्यूचर परफेक्ट में बनाना है, यानी कि विल हैव शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है। तो हम सेंटेंस बनाते हैं, वह दीपक जला चुकेगा, तो यहां से स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट है वह, तो वह की ही। अब इसके साथ क्या लगेगा, विल हैव। ठीक, अब जलाने को समझ लीजिएगा, दो तरीके का जलाना होता है। एक तो आपका हाथ जल जाए वो बर्न होता है, और रोशनी करनी हो तो वो लाइट होता है। तो दीपक जो जलेगा वो रोशनी करने के लिए जलेगा, तो यहां पे लाइट वर्ब का यूज करेंगे, लाइटेड। इस तरह से देखिएगा, ही विल हैव लाइटेड द लैम्प, लाइटेड द लैम्प। ठीक, अब इसे जोड़ दीजिए बिफोर, इस तरह से। अब जुड़ गया ये पहले से, ये देखिएगा ये। अब ये सेंटेंस बचा, सूर्य अस्त होने से, अर्थात सूर्य अस्त होता, तो द सन,
ये हुआ हमारा दूसरा सब्जेक्ट द सन। अब सन के बाद अस्त होने की, तो दो ही शब्द होते हैं, अस्त होना, तो अस्त होने की क्या होती है, सेट। ठीक, अब सेट में आप देखेंगे सूरज एक वचन है, सिंगुलर है, तो इसमें एस जोड़ देंगे, सेट्स हो जाएगा, बिफोर द सन सेट्स। इस प्रकार से हम इसका अनुवाद कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इजी है। मुझे तो लगता नहीं कोई ज्यादा माथापच्ची की जरूरत है, तो बहुत आसानी से आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरीके से आप आसानी से सीखते रहेंगे। अगर आपको लगता है फ्रेंड्स कि आपके अलावा किसी और को भी फायदा हो तो वीडियो को शेयर भी करते रहना। बस यही आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, और आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। मैं अगला एग्जाम्पल लेता हूं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अगला एग्जाम्पल इस प्रकार है, जब तुम स्टेशन पहुंचोगे तब रेलगाड़ी जा चुकी होगी। तो ये सेंटेंस आपका जब से शुरू हुआ। अब एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि जब सेंटेंस, ये आपको थोड़ा सा और मदद करेगी बात, जब सेंटेंस व्हेन बिफोर से शुरू हो तब उसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। यानी कि आप ये बात भी आपको ध्यान देगी, देख लेना आप, जब व्हेन से आपका इंग्लिश वाला सेंटेंस शुरू होगा या बिफोर से जब आपका सेंटेंस शुरू होगा तो वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में अनुवाद होगा। इनसे पहले वाला फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अनुवाद होगा। बस ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये बात आपको याद रहेगी, इतनी भारी भी नहीं है। अब मैं दिखाता हूं आपको, तो देखिएगा ये शुरू हो रहा है ना जब, यानी बहन, जब को बहन कहते हैं। अब ये सेंटेंस प्रेजेंट डेफिनिट का हो गया, और ये, और वैसे भी इतनी मोटी पहचान चुका रखा है, चुका होगा, चुकी होगी, ये तो वैसे भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का साफ साफ है। तो यहां से बनाएंगे रेलगाड़ी जा चुकी होगी, तो रेलगाड़ी से स्टार्ट करते हैं, द ट्रेन। देखिएगा द ट्रेन, इसके साथ विल हैव लगेगा, विल हैव। अब जा चुकी, गॉन। अब यहां पर ये वाला सेंटेंस जोड़ दीजिएगा व्हेन से, व्हेन तुम स्टेशन पहुंचोगे। तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा, गा भले ही है पर ये फ्यूचर में नहीं बनेगा। एडवर्ब क्लॉज कभी भी फ्यूचर टेंस में ना बनती है, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनती है। तो यहां पर भले ही पहुंचोगे है, मतलब है पहुंचता है, तो तुम यानी यू, और पहुंचने की रीच। अब ये भी चेक कर लीजिएगा, ये प्लूरल है तो कुछ जुड़ेगा नहीं इसमें, यू रीच। अब कहां पहुंचोगे, स्टेशन, द स्टेशन। बस पहुंचने के बाद सीधे वो जगह लिखो जहां पहुंचा जाना है, तो आप समझ जाएंगे फौरन एकदम। तो द ट्रेन विल हैव गॉन व्हेन यू रीच द स्टेशन। अब मैं एक सेंटेंस और दिखाता हूं आपको, यही सेंटेंस होगा पर कहने का तरीका थोड़ा अलग होगा। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल इस प्रकार है, जिस समय तक तुम यहां पहुंचोगे उस समय तक मैं सो चुका होऊंगा। यही वाला ऊपर वाला सेंटेंस है ये, पर कहने का तरीका अलग है। देखो, जिस समय तक और उस समय तक, कुछ लोग इस तरह से भी बोलते हैं। अब मतलब निकाल लो आप, ऊपर वाला ही मतलब है, जब तुम यहां पहुंचोगे तब मैं सो चुका होऊंगा। तो देखिए वही है पहले वाला ही। तो इसी तरीके से इसका अनुवाद करेंगे वैन, वैन वाला बात तो करेंगे, फिर नहीं तो कॉमा लगाना पड़ेगा। ये बनाएंगे पहले, मैं सो चुका हूंगा, आई शैल हैव स्लेप्ट। ठीक, आई शैल हैव स्लेप्ट। अब इसे मैं सो चुका हूंगा, अब इसे वैन से जोड़ेंगे। ये देखिए वैन,
जिस समय तक तुम यहां पहुंचोगे। अब देखो इसमें भले ही दा होता है लेकिन बनेगा प्रेजेंट डेफिनेट में, जैसे कि मैंने अभी बताया था यू, यहां से शुरू करा तुमसे यू, अब पहुंचने की रीच, अब यू प्लूरल है, रीच ऐसी रहेगा, इसमें कुछ जुड़ेगा नहीं, यू रीच हियर, ये लिखेगा। तो कितना इजीली हमने इसका अनुवाद कर लिया। अब इस शब्दों के फेर में पड़ जाओगे तो परेशानी पैदा होने लगेगी। बस आप इसे समझिएगा कि ये बात इस तरह से भी कही जाती है, यानी जब को जब तक भी बोलते हैं लोग, तब को उस समय तक भी बोलते हैं, मतलब तो वही है, तब उस समय तक अर्थात। तो आप इस तरीके से इसका अनुवाद कर सकते हैं, आई शैल हैव स्लेप्ट व्हेन यू रीच हियर। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने कितना इजीली इन सेंटेंसों का अनुवाद करना सीख लिया। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो फ्रेंड्स इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हम अगले वीडियो में आपको इसी टेंस का नेगेटिव सेंटेंसेस का अनुवाद करना सिखाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।